इस तौर पर कि मुखर होकर के बोलते हैं, बल्कि अखिलेश यादव जी से ज्यादा मुखर होकर के बोलते हैं। लालू जी के पुत्र हैं, वो झलक दिखती है। बाद में मैंने फीडबैक लिया। एक तो आप समझो कि बीजेपी कितनी जातियों के साथ लड़ रही है। नीतीश कुमार को लेने पर एक जाति, मांझी को लेने पर एक जाति, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अलग जाति का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग जाति का, चिराग पासवान आता है वो अलग जाति का, यानी कि बहुत सारी जातियों का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ ऐसा नहीं कि गठबंधन किया गया कांग्रेस के साथ कौन सी एक जाति इंटैक्ट है, ठीक है। आपने साहनी को साथ में लिया, आपको फायदा हुआ, आप जीरो थे ना, 4 पे आए। ऐसा नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया, भर भर के वोट दिया। लेकिन पप्पू यादव की सीट पर आपका घमंड कि इनको न देना, भले ही बीजेपी को दे दो, आपको कई सीटों को नुकसान हुआ। पूरी बात कर लेता हूँ। आपके पूरी ताकत लगाने के बाद जनता ने आपको हैसियत दिखाई कि घमंड मत करो। बीमा भारती को महज 23,000 वोट वहां पे मिले, पप्पू यादव भारी मतों से जीते। ये एक बात हो गई। जब आपको मौका मिलता है ये साबित करने का कि अब हम बदल गए हैं, उत्तर प्रदेश से आप अंतर तुलना करके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के 5 यादवों को टिकट दिया, लेकिन 5 को दिया, ये महत्वपूर्ण था। इसका विरोध होना चाहिए कि 5 आपके परिवार के क्यों थे, लेकिन यादव को आपने सिमटा करके 5 में किया। आपने अन्य ओबीसी वर्ग का, अन्य एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, सामान्य सीट पर एससी को टिकट दिए। नतीजा सामने है। यहाँ पर क्या हुआ, मंचों पर तो भाषण हुआ, नौकरी की बात हुई, भीड़ जुटी, युवा आए, सब कुछ है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जाति सच्चाई है। जब बीजेपी ने मान ली, बीजेपी खटीक समाज के व्यक्ति को, पासवान समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाने को तैयार है, तो आप कैसे कहते रहोगे कि हम मुद्दे के आधार पर ये भीड़ लहला करके वोट ले लेंगे, ऐसे गमछा लहला करके? आपको मौका मिलता है, 23 सीटें मिलती हैं आपको, 23 में से 13 सीटें आप ओबीसी और अन्य पिछड़े को देते हैं, 13 में से 8 अपनी जाति को, 2 आप पहले से ही परिवार के हैं। मैं तेजस्वी को पसंद करता हूं, लेकिन तेज प्रताप क्यों है राजनीति में, मैं नहीं समझ पाता। हो सकता है किसी को खराब लगे, मैं फिर कह रहा हूं, मीसा भारती भी आ जाती हैं, दूसरी बहन रोहिणी आचार्य भी आ जाती हैं। तो जनता यार इतना चीजें तो देखती है कि आप अपनी जाति और जाति में भी परिवार। तो एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि जो लोगों ने बताया, अभी फीडबैक मुझे मिला कि घमंड भी आ गया था, जो कई सीटों पर ये नजर आया। लगने लगा था मैं अकेले किला जीत लूंगा। लोगों को जो समाहित करके चलने की बात थी, जैसा बीजेपी करके चलती, घमंड वहां भी है, लेकिन उनको पता है कि जीतन राम मांझी से काम सट रहा है तो पैर भी छूने को तैयार है, कितना भी झुकने को तैयार है। ये जो मैं बार बार कहता हूं ना मंचों पे कि नाक छोटी कर लो, दिल इतना बड़ा कर लो, वो चीज जब तक नहीं आ पाएगी तब उत्तर प्रदेश में और भी बढ़िया परिवर्तन दिखता। अगर ये पहले से मेहनत कर रहे होते तो जनता का मैंडेट है, ये मेहनत का मैंडेट नहीं है, जनता ने परिवर्तन किया है। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मेरा एक सवाल है कि